बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा हम लिपिड का जो है टॉपिक पढ़ रहे थे, चले उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फास्फोलिपिड्स। चले इसको स्टार्ट करने लगा हूं मैं। देखो बेटा फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। फास्फोलिपिड आप जानते हो कि सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक हो गया। इनमें जो है वो कुछ बातें जो है बेटा वो हमने डिस्कस करनी है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए आप मेरी बातें गौर से सुनोगे। देखो बेटा फास्फोलिपिड कि जो बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें जो मेजर जो कंपोनेंट है वो जो है बेटा वो है, आप जानते हैं वो है फास्फोटेडिक एसिड। फास्फोटेडिक एसिड और इसके साथ जो है बेटा वो अटैच होती है एक नाइट्रोजिनस बेस। क्या अटैच होती है? नाइट्रोजिनस बेस अटैच होती है। और तीन तरह की नाइट्रोजिनस बेस की एग्जांपल आपके बुक के अंदर गिवन है। कोलिन, एथेनॉल अमीन, और सेरीन। ये तीन एग्जांपल जो है नाइट्रोजिनस बेस की गिवन है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन है वो जो है बेटा वो कोलिन का है। चले अब ये फास्फोटेडिक एसिड क्या होता है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। वैसे बना भी हुआ है लेकिन मैं खुद ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो बेटा सबसे पहले तो ग्लिसरॉल वाला पार्ट आप बना लेंगे। ये ग्लिसरॉल पार्ट है, ये फैटी एसिड है R1 R2, ये फास्फोरस है, दिस इज कॉल्ड फास्फोटेडिक एसिड। ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड फास्फोटाइडिक एसिड, ठीक हो गया। ये फास्फोटेडिक एसिड है। अब इसके साथ अटैच होती है नाइट्रोजिनस बेस। मैं ये एक नाइट्रोजिनस बेस बना रहा हूं। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये भी तो क्वेश्चन बनता ना बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहां ये 4 बॉन्ड बना रहा है। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा है, ठीक हो गया। चले आगे चलता हूं, नेक्स्ट बताता हूं आपको। देखिए उसके बाद जो है बेटा इनमें ना ये जो है बेटा आप याद रखोगे कि ये H और इसका OH आपस में ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि ये फास्फोरिक एसिड एसिडिक होता है। ये भी अपना प्रोटॉन देगा। जब ये अपना प्रोटॉन देगा बेटा तो नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। देखें नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। चल देखें नया स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कुछ CH2 R1 R2 फास्फोरस, ये बन गया था, इकट्ठा करके लिख दिया मैंने इन तीनों को, ठीक हो गया। और यहां पर आ गया OH। तो ये जो बना है बेटा दिस इज कॉल्ड द फास्फोलिपिड। दिस इज कॉल्ड फास्फोलिपिड, या इसको फास्फोटेडिल कोलिन भी कहा जाता है, या इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है बेटा, इसको लेसिथिन भी कहा जाता है। आपने कॉमन नेम भी याद करने हैं, आपने जो है बेटा कोशिश करनी है कि कॉमन नेम भी जो है बेटा वो याद करने। इसको लेसिथिन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोटेडिल कोलिन भी बोलते हैं, इसको लेसिथिन भी बोलते हैं, क्योंकि कोलिन इसके साथ अटैच है। ये जो नाइट्रोजनस बेस हमने इसके साथ अटैच की है ये कोलिन थी। ये क्या थी? ये कोलिन थी। अच्छा अब आ जाता है पार्ट्स ऑफ फास्फोलिपिड के फास्फोलिपिड में कौन कौन से हिस्से हैं। देखो बेटा ये बात भी आपको जाननी है, मैं आपको बताता हूं कि फास्फोलिपिड में कौन कौन से हिस्से जो है बेटा वो मौजूद है। अब आप देखें ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला, दिस इज ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है। ये दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 और ये 2, दीज आर फैटी एसिड्स, दीज आर फैटी एसिड। और ये जो है बेटा ये वाला ये फास्फोरिक एसिड है और ये नाइट्रोजिनस बेस है। चले मैं आगे चल के आपको बताता हूं। देखिए ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ही मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके अंदर एक क्या थी? ग्लिसरॉल, 2 इसमें फैटी एसिड्स थे, नंबर
ठीक है ना, दो इसमें ये है, एक इसके अंदर जो है वो एक जो है बेटा वो था इसमें फास्फोरिक एसिड, जिसको ना इस तरह लिखते हैं H3PO4, ठीक है ना। फार्मूला इसका कुछ यूं बनेगा, फास्फोरस, यहां पर आप इसको यूं सिंगल बॉन्ड डालेंगे, OH सिंगल बॉन्ड है ये, OH OH और यहां पर O और ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये फास्फोरिक एसिड जो है बेटा ये पाया जाता है। अच्छा, फास्फोरिक एसिड होगा एक, और जो है बेटा एक जो है वो इसमें नाइट्रोजिनस बेस अटैच, 4 कंपोनेंट होते हैं फास्फोलिपिड में, ये अटैच होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जनाब इसमें से हेड कौन सा है और टेल कौन सी है। आप देखें ना, इसमें से हेड कौन सा है और टेल कौन सी है, ये बात भी हमने जाननी है। देखो बेटा आप गौर करें, इसमें कौन सा हेड है और कौन सी टेल है। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं, इसमें जो है बेटा ये सारे का सारा जो है ना, आप अगर इसको यूं ही गिन लें, ये सारे का सारा ये हेड है, सारे का सारा हेड है। सिर्फ ये और ये बेटे टेल है। R1 और R2 को आप छोटा ना ले, R1 और R2 में एक में 16 और एक में 18 कार्बन है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है, नहीं लिख सकते इसलिए R1 R2 से जाहिर किया, लेकिन ये एक लंबी चेन है, ये टेल है। बाकी इसको छोड़ के हर हिस्सा जो है वो हेड के अंदर शामिल होता है। देखें डायग्राम में भी यहां देख लें, अब मेंशन है, ठीक है ना। ये देखिए इसके अंदर ना ये वाला जो हिस्सा होता है ये नाइट्रोजनस बेस होती है। यहां कौन सा पार्ट होता है, नाइट्रोजनस बेस का। यहां पर आप देख सकते हो दरमियान में ये वाला जो हिस्सा है ये सारा फास्फेट का, जबकि ये जो निचला हिस्सा होता है ये ग्लिसरॉल होता है। और नीचे आप देखें ये टेल है सारी, ये सारी टेल है। अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछता कि सर इसकी टांग टेढ़ी क्यों है। देखो बेटा यहां पर टांग ये वजह भी लिखी हुई है, अनसैचुरेशन। यहां पर डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये टांग थोड़ी सी टेढ़ी होगी, उसकी वजह देखो बेटा, एक बॉन्ड हो तो होता है सिग्मा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दूसरा बॉन्ड जो होता है ना वो पाई आ जाता है। ये दूसरा बॉन्ड जो है जो अनसैचुरेशन है वो पाई बॉन्ड की है। अब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, वहां डिस्टॉर्शन होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो इस वजह से ये वाला जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी ना होने की वजह से यहां पर बेंडिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जनाब ये टांग टेढ़ी क्यों है। और ये सारी बातें जो है बेटा हमने फास्फोलिपिड के अंदर जो है वो डिस्कस करनी थी। आप जानते हो कि फास्फोलिपिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये आप देख सकते हो। फास्फोलिपिड्स जो है दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे थे सर चैनल और नॉन चैनल, ये बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है यही देखो मेंशन की हुई है इसमें, इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये, इंट्रिंसिक प्रोटीन है और दोनों कैरियर प्रोटीन है। ये आपको वो आपके उस सवाल के जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है उसका जवाब भी मैं यहीं पर दे रहा हूं। ये कैरियर प्रोटीन भी है दोनों, बट ये चैनल है, ये नॉन चैनल है। वजह चैनल इस रास्ते को कहते हैं, ये रास्ते को, इस वजह से ये इसमें कोई रास्ता नहीं है। तो ये नॉन चैनल है, दोनों कैरियर है, दोनों कैरियर है। दोनों जो है बेटा वो ये जो होती है ना ये पैसिव भी करती है, मोस्टली ये पैसिव होते हैं, बट ये एक्टिव भी होती है, ये पैसिव भी होती है, ठीक है ना। ये सिर्फ पैसिव होती है, ये एक्टिव नहीं होती, ये पैसिवली मूव करती है, ठीक है ना। अच्छा फिर ये आइंस के लिए होती है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। ये मैंने आपको इसी के अंदर आपको जो है जो क्वेश्चंस आपके बहुत सारे रिसीव हो रहे थे इस हवाले से वो बेटा मैंने जो है वो क्लियर कर दिया है। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है फास्फोलिपिड का। इसमें ना मैंने जानबूझ के बुक की कटिंग डाली है, जानबूझ के डाली है ताकि जो है बेटा इसमें से इसी एरिया में से एमसीक्यूज आता है और नहीं आते। देखो बेटा यहां पे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन, केमिकली द वैक्सीज आर लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन, कि ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन होते हैं और इनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन होता है। ये थोड़ा सा चेंज है भाई, ऑड नंबर है। फैटी एसिड जो इसके अंदर होता है वो तो इवन नंबर वाले होते हैं, मैंने बताया ना कि फैटी एसिड तो इवन नंबर होते हैं। जो फैटी एसिड थे
वो तो इवन नंबर वाले होते हैं बेटा, इसमें भी फैटी एसिड इवन नंबर वाले ही होते हैं, ऑड नंबर नहीं होता फैटी एसिड का। इसमें जो ऑड नंबर ओवरऑल वैक्स का जो बनता है वो बनता है अल्कोहल और कीटोन की वजह से। ये जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स इसमें ऐड होते हैं इसकी वजह से इसका नंबर ऑड हो जाता है। तकरीबन 25 to 35 कार्बन जो है वो एक वैक्स के अंदर जो है बेटा वो पाए जाते हैं वैक्स। अब ये वैक्स क्या करती है, फंक्शन भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेटा प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती है पत्तों पर और फ्रूट्स के ऊपर। क्यों? ताकि इसके अंदर वाटर लॉस से जो है बेटा ये उसको प्रिवेंट कर सके, पानी कम से कम जाए, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर लॉस से ये प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा बेटा वाटर लॉस के साथ साथ ये एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। एब्रेसिव डैमेज ये फ्रिक्शन को कम करते हैं, फ्रिक्शन को ये डिक्रीज करते हैं। जिस एब्रेसिव जो है डैमेज बेटा रगड़ की चोट को कहा जाता है, फ्रिक्शनल जो ट्रॉमा होता है ना उसको कहा जाता है। आप देखते हो ना मशीन के पुर्जों के दरमियान में जो है बेटा वो ऑयली सिक्रीशंस लगाई जाती हैं, वैक्स लगाई जाती है ताकि जो पुर्जे जो हैं वो रगड़ ना खाएं, फ्रिक्शन कम हो जाए और ये लॉस भी कम हो जाए। तो बेटा ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स, उनकी स्किन के ऊपर फैट की लेयर पाई जाती है, वैक्स की लेयर पाई जाती है। बेसिकली उसका मकसद उनकी बॉडी के वाटर को महफूज करना होता है। हमारे कान में वैक्स पाई जाती है, इस हमारे कान में जो वैक्स है बेटा उसका फंक्शन ये होता है कि कोई डस्ट या कोई इंसेक्ट हमारे कान के अंदर ना जाए, ये उसको रोकती है, उसके रास्ते में रिस्ट्रिक्शन काज करती है। क्योंकि आप जानते हो कि हमारी ऑडिटरी कैनाल के बिल्कुल सामने हमारा एयर ड्रम है, कान का पर्दा है, उस तक जाने से रोकना है। तो इसलिए हमारा कान वैक्स पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है, खासकर डस्ट के लिए कि डस्ट जो है वो इससे चिपक जाती है, वो नहीं पहुंचेगी। और इसी तरह जो कोई छोटा मोटा कीड़ा, कोई इंसेक्ट है जो ना वो भी आगे तक ना पहुंच पाए, वो इसमें जो है बेटा वो फंस जाता है और आपको जो है बेटा महसूस हो जाता है। और आप असल भी बेसिकली इसका मकसद होता है कि आपके एयर ड्रम को बचाना है, कान के पर्दे को महफूज करना। तो वैक्स आपकी बॉडी में भी वर्क कर रही है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है टर्पिनाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, है छोटा सा है। देखो बेटा मैंने फैट के बारे में कहा था कि वो ट्रू पॉलीमर नहीं है क्योंकि उसके एक मोनोमर नहीं होता, बट फैट्स में ये रेयर एग्जांपल है, टर्पिनाइड्स आर ट्रू पॉलीमर, दीज आर ट्रू पॉलीमर, ये ट्रू पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि ये फैटी हैव नो फैटी एसिड्स, इसमें तो कोई फैटी एसिड होता ही नहीं, मतलब कोई ऐसा चिकनाई भी है, कोई ऐसा फैट भी है जिसमें कोई फैटी एसिड नहीं है। ये बना होता है एक आइसोपेरिनाइड यूनिट का, ये आइसोपेरिनाइड 5 कार्बन वाला 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन कंटेनिंग एक आइसोपेरिनाइड यूनिट होता है जिससे मिलकर बना होता है। ये कंडेंस होते हैं बहुत सारे आइसोपेरिनाइड और टर्पिनाइड्स हमारे से वजूद में आते हैं। इसमें फैटी एसिड भी नहीं होता और ये ट्रू पॉलीमर है क्योंकि सिर्फ यही आइसोपेरिनाइड यूनिट रिपीट होता है, सिंगल यूनिट है, यही रिपीट होते रहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज द ट्रू पॉलीमर। इसके पास ट्रू मोनोमर है इसलिए ये ट्रू पॉलीमर है। बात समझ आ गई? इसकी एग्जांपल्स जो है बेटा वो आपको आनी चाहिए। एग्जांपल्स में जो है बेटा आपने पढ़ा होगा टर्पेंटीन ऑयल, वो इसकी एग्जांपल है। नंबर 2 इसकी एग्जांपल आपने पढ़ी होगी कैरोटीनाइड्स, वो इसकी एग्जांपल्स में। कैरोटीनाइड एसेसरी पिगमेंट होता है, कैरोटीनाइड हमारी आईज में होता है जो ब्राइट लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। एसेसरी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्प्शन में जो है वो प्लांट्स के अंदर हेल्प करता है। तीसरी एग्जांपल इसकी जो है बेटा बुक में लिखी हुई है वो होती है रबड़। इस एरिया से बेटे यही एमसीक्यूज आते हैं। मैंने सारी बातें जो है वो आपको क्लियर कर दिया ताकि हर बात आपको जो है वो समझ आ जाए। ये टॉपिक को आपने एज यूजुअल जो है बेटा 2 से 3 दफा सुनना है, ठीक है ना। इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। आपके कोई कंफ्यूजन हो तो आपने जो है वो मुझसे सवाल पूछना है। यहां पर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।